अच्छा माँ, एक विचार है आपके लिए भी। जैसे पहले के ज़माने में कहते थे ना कि भाई वानप्रस्थ आश्रम, जैसे अभी हमारी जो एज चल रही है दैट इज़ अ वानप्रस्थ आश्रम, है ना। यू कैन से अर्ली 50 से 75, हाँ यू कैन से मिड कह लो, अर्ली कह लो, वट एवर सूट्स योर वैनिटी, बट वी आर इन वानप्रस्थ आश्रम मूविंग टूवर्ड्स द अदर वन। पहले के टाइम पे तो लोग कई चीज़ें करते थे, पर आज के ज़माने में आज की हकीकत के हिसाब से हमें विचार करना है, और वही विचार यदि ज़्यादा लोग सोचें तो ज़्यादा संतुष्टि रहेगी। और वो ये है कि अभी वन तो रहे नहीं तो वन में कहा जाएगा, तो अभी वन बदल गए हैं, अभी कंक्रीट के वन बन गए हैं। पेड़ पत्तों के वन अभी कन्वर्ट होके कंक्रीट के बन गए हैं। So we are in one of those concrete ones. So the how things are going to manifest themselves in times to come. हम जो है अभी वन से लेकर के अभी ज़मीन के अंदर तक का अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। बच्चे जो हैं वो ज़मीन से लेकर के अभी उड़ने का जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि बच्चे निकल जाएंगे और हम देयर इज़ गोइंग टू बी ए गैप विच विल कीप वाइडनिंग। हमारे पास इस वक्त होपफुली इस वक्त समय है, तुरंत तो बूढ़े नहीं हुए, समय है, तो क्यों ना इस समय को हम उस काम में लगाएं जो कि हमें उस वक्त जब बच्चे नहीं हैं और हम में से भी एक बच गया या दो हैं पर दोनों को असिस्टेंस चाहिए, तो कम्युनिटी लिविंग का जो आइडिया है जिसको कि आज से ही ज्वाइन करना है, so that you offer your services to the community। और जब आप कंज्यूमर बने तब आप जैसे ही और लोग सर्विसेज ऑफर करने के लिए उस जगह रहें। यानी कि एक एज मान लें अपन, मान लीजिए 80 साल में हमें ज़रूरत पड़ेगी, आज हम 50 साल के हैं, तो जो 30 साल का जो पीरियड है इसमें हमें सर्विसेज ऑफर करनी है उस संस्थान का हिस्सा बन के। ऑफर कर दी और 80वें साल में जब हमको ज़रूरत पड़े तो उस संस्थान के सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया। अब हम कंज्यूमर बन गए, पर उस वक्त में और दूसरा आदमी भी होगा जो 50 साल का होगा और वो 80 साल तक अपनी सर्विसेज देगा। हम तो चल दिए, जब वो 80 साल का हुआ तब उसके लिए दैट चेन इज एस्टैब्लिश्ड। दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी लिविंग विच कैन बी थॉट ऑफ। It need not be same thinking people. No, it can be people with different thought processes but not clashing with each other. Mutual coexistence जो सर्वधर्म संभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट बिलीव्स। जैसे आपके वो रिलेटिव थे, वाइफ वॉज क्रिश्चियन और वो मंदिर था, तो वो गिरजाघर और मंदिर उनके घर के अंदर बने हुए थे दोनों।
वाइफ क्रिश्चियन थी और वो हिंदू थे। वॉल्टर अंकल इनके। हाँ, तो बस वो दोनों थे वहाँ। दोनों के विचार अलग एक हो सकते हैं, बट उनके धर्म वगैरह सब कुछ अलग थे, पर वो एक साथ थे। सिमिलरली विचार अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, सब कुछ अलग हो सकता है। बिना लड़े झगड़े आराम से रहा जा सकता है इन दैट कम्युनिटी लिविंग। आपको जो भी अपने सफ़र करने आप करिए, आप कलेक्टर है, आप जो भी हैं बनिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एज के बाद में जब आपने देख लिया कि अब मेरा हो गया काम, काफ़ी कुछ सफिशिएंट आई हैव विद मी, नाउ यू शुड थिंक ऑफ योर 80 ईयर प्लस वाला जब आपको ज़रूरत है, वो काम आज से करना है। तो फिर आपको बच्चे अपनी ज़िंदगी जिएंगे, आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जब बच्चे 80 साल के होंगे वो भी इधर ही आएंगे, उनके लिए फिर कोई 50 साल वाला होगा। दैट साइकिल कंटिन्यूस। क्या सोचती हैं? हाँ, सही बात है। आने वाले समय में ऐसे ही, अगर आपने इस चीज़ को देख करके आप अभी से आप उस तरफ इंक्लाइंड नहीं हुए, इंक्लाइंड ही नहीं, एक्शन नहीं किया, तो बाद में सिचुएशन के जो कंपल्शंस हैं आपको घसीट के उसी स्थिति में लेके जाएंगे। तो घिसटना क्यों? भगवान ने बुद्धि दी है, इस्तेमाल करो, देखो यार ठीक है। आज की हकीकत ये, आने वाले समय की हकीकत ये, चलो चलते हैं। अगर हम उस समय तक जिंदा रहे तो अपने सर्विसेज का लाभ उठाएंगे, नहीं रहे तो सर्विस दे के चल देंगे। दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस which each one of us should think and execute. आप क्या सोचते हैं? Please let us know in the comments. Thank you.